तो पहले हम काइनेटिक्स से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काइनेटिक्स ज़रा सिंपल है, आसान है, इसलिए हम पहले काइनेटिक्स से स्टार्ट कर लेते हैं। और इससे पहले भी आप काइनेटिक्स के बारे में पढ़ चुके होंगे, मेरा ख्याल है थर्ड सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। थर्ड है या फर्स्ट है? थर्ड सेमेस्टर में है। फिर भी हम स्टार्ट से ही शुरू कर लेते हैं, यानी थर्ड सेमेस्टर में आपने ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर किया होगा, सेकंड ऑर्डर भी शायद किया होगा, लेकिन हम यहाँ से स्टार्ट से ही शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स है क्या? काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट डील्स विद, यानी काइनेटिक्स में हम तीन चीज़ें पढ़ते हैं। नंबर वन, रेट ऑफ रिएक्शन। टू, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शंस। और तीन नंबर पे, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शंस। इन तीन चीज़ों की स्टडी को केमिकल काइनेटिक्स में डील करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, किस तरह रिएक्शन हो रहा है, उसका रेट क्या है, और फिर कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शंस अफेक्ट्स होते हैं। So factors affecting the rate of the reactions. And third number, what is the mechanism of a given reactions? Mechanism is the stepwise description of a chemical reaction is the mechanisms. तो ये तीन पैरामीटर्स किसी भी रिएक्शंस के हम स्टडी करते हैं, तो ये फिजिकल केमिस्ट्री के केमिकल काइनेटिक्स डोमेन में आते हैं। So physical, the branch of physical chemistry that deals with the rate of the reactions, factors affecting the rate of the reactions, and mechanism of the reactions. This study is called the chemical kinetics. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन है क्या। What is the rate of reactions? Rate of reaction, it is the change in concentration or pressure of any of the reactants or product with respect to time is called rate of reactions. And the reaction में जो chemical reactions होते हैं उसमें हमारे पास एक तरफ reactant होते हैं, दूसरी तरफ product होते हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम्स इन दोनों की कंसंट्रेशंस वेरीज करते हैं, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस और कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस, क्योंकि प्रोडक्ट बनते हैं, रिएक्टेंट कंज्यूम होते हैं। तो अब किस रेट से ये कंसंट्रेशन चेंज हो रहे हैं? रेट मतलब चेंज इन वन पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू अनदर। जिस तरह आप मार्केट में जाते हैं तो वहां पर सबसे पहले आप क्या पूछते हैं कि रेट क्या है ना, किसी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो आपका पहला क्वेश्चन क्या होता है कि रेट क्या है। तो रेट से क्या मतलब, यानी प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम, यानी प्राइस पर यूनिट आइटम, दैट इज कॉल्ड रेट। तो इस केस में क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शंस। अब इसमें हम या तो चेंज इन कंसंट्रेशन लेते हैं या चेंज इन प्रेशर लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि यानी रिएक्टेंट्स हमारे पास ऐसे भी हो सकते हैं कि वो लिक्विड फॉर्म में होंगे, एक्विस फेज में है या लिक्विड फॉर्म में है, तो वहाँ पर फिर हम कंसंट्रेशन टर्म यूज़ करते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन, इंक्रीज और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स। और ऐसे रिएक्टेंट जहाँ पर गैसियस स्पीशीज इन्वॉल्व है तो फिर गैसेस के लिए हम कंसंट्रेशन टर्म यूज़ नहीं करते, वहाँ पर फिर प्रेशर यूनिट यूज़ करते हैं। सो चेंज इन प्रेशर, that will be decrease in pressure of the reactants or increase in the pressure of the product with respect to time is called rate of the reactions. कंसे ये हमारे पास एक जनरल रिएक्शंस है जिसमें R reactants है और P product है। So reactant R changes to product P. So rate of reaction is change in concentration of R change in concentration of P, R change in pressure of R change in pressure of P with respect to time is called rate of reactions. So rate of reaction को हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स में भी कर सकते हैं और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट में भी कर सकते हैं। तो अगर हम इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स की बात करते हैं तो चूंकि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीजेस हो जाती है, इट डिक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम, सो इट कैन बी डिफाइंड एज द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। So rate of reaction is the rate of disappearance of R, and this can be written as change in R divided by change in time. D represent change, dr या delta R divided by delta T. R या इसी in term of pressure
change in pressure of R with respect to time. तो अगर हम ग्राफिकली देख लेते हैं कि यहाँ पर ये ग्राफ अगर हम देख लेते हैं ना, तो देखिए एक तरफ कंसंट्रेशन लेते हैं, दूसरी तरफ टाइम लेते हैं. टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कंसंट्रेशन इज डिपेंडेंट वेरिएबल. यानी कंसंट्रेशन डिपेंड्स ऑन टाइम. तो जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो x एक्सिस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेते हैं और y एक्सिस पर x एक्सिस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेते हैं और y एक्सिस पर डिपेंडेंट वेरिएबल्स को ले लेते हैं. सो इन टर्म्स ऑफ दिस रिएक्शंस जिसमें से कंसंट्रेशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो जब टाइम चेंज होगा तभी कंसंट्रेशन में चेंज आएगा. तो इट मीन्स कंसंट्रेशन डिपेंड्स ऑन टाइम. So concentration is dependent variable and time is independent variables. तो टाइम को हम x एक्सिस पर लेते हैं और कंसंट्रेशन को y एक्सिस पर लेते हैं. So with the passage of time the rate of the concentration of reactant decreases. ये reactant के लिए शो करते हैं तो it decreases. और products increases क्योंकि product बन जाते हैं. So concentration of product increases with the passage of time. अब इससे अगर हमने rate मालूम करना है, for example ये हम ये दो पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट ये है और एक ये है इन टर्म्स ऑफ द रिएक्टेंट्स. तो ये टाइम 1 हम लेते हैं, T1 यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया है और यहाँ तक आना है, ये फाइनल टाइम हो जाएगा. तो T1 टाइम 1 पर कंसंट्रेशन है R1 और फिर T2 है, T2 पर कंसंट्रेशन है R2. तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ R वो क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1. और चेंज इन टाइम क्या हो जाएगा, T2 minus T1, T2 minus T1. So this is the change in concentration of the reactant with respect to time. So this is rate of reactions, R dR by dt. अब चूंकि इसमें R2 ये स्मॉलर है देन R1, तो जब स्मॉलर से ग्रेटर को माइनस कर लेते हैं तो इसका आंसर माइनस में आता है. So therefore as R2 is less than R1, so therefore change in R will be negative. तो therefore जब हम किसी रेट को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द रिएक्टेंट तो इसमें नेगेटिव साइन साथ यूज करते हैं. तो नेगेटिव यानी रेट नेगेटिव नहीं होता. नेगेटिव सिर्फ इसलिए हम यूज कर रहे हैं कि क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस. तो जब भी अगर हमने रेट को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ द रिएक्टेंट्स तो इसके साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे. यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा दिया है, यानी ये इन टर्म्स ऑफ द रिएक्टेंट्स minus dr by dt. R minus dp of R divided by dt is a rate of disappearance of R, or rate of the reactions. Negative sign shows that the concentration or pressure of the reactant increases with time. इस तरह अगर pressure में express करना है in terms of pressure, in terms of the product P, so product P may appear increase in concentration or pressure of P with time. That is change in pressure of P, concentration of P divided by T, or change in pressure of P divided by dt. अब इसमें नेगेटिव साइन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें से तो पॉजिटिव ही वैल्यू आनी है. यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं, देखिए ये प्रोडक्ट को शो कर रहा है, तो इसमें अगर हम कोई से दो पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये पहला पॉइंट हम लेते हैं T1. तो T1 पर कंसंट्रेशन या प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट इज P1. दूसरा टाइम T2 हो जाएगा, T2 पर प्रेशर और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज P2. तो ये फाइनल है, ये माइनस इनिशियल है, यहाँ पर T2 फाइनल है, ये इनिशियल है. सो P2 minus P1 इज चेंज इन प्रेशर, P2 minus P1 divided by T2 minus T1. तो अब P2 is greater than P1, so therefore इससे पॉजिटिव ही आएगा. So therefore whenever we express the rate of reaction in terms of the product, then it is expressed as positive. And whenever we express the rate of the reaction in terms of the reactant, we use a negative sign. Negative sign is just to show that the rate has been expressed in terms of the reactant. And the rate negative नहीं हो सकता. अब एक complex reaction लेते हैं, for example A plus B is equal to gives C plus D. तो अब इसके लिए rate of reactions in terms of A, it will be equal to minus change in concentration of A divided by dt. ये रेट हो जाएगा. इस तरह हम इस रेट को in terms of B में भी रेट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस dB divided by dt. इस तरह in terms of CB हम रेट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, dC by dt. और इस तरह in terms of D it will be d divided by dt.
अब इसमें से ये दो जो दो पहले हैं minus dA by dt or dB by dt, this is the rate of reaction in terms of the reactants. So this is the rate of the consumption of the reactant with a negative sign. इस तरह in terms of the product अगर हम करते हैं तो ये है C और D. So this is the rate of the appearance of the product. अच्छा, इस केस में rate of reaction or rate of disappearance of A, rate of disappearance of B, rate of appearance of C और rate of appearance of D, ये तीनों 5 quantities हो गए ना. And the rate of reaction, rate of disappearance of A, rate of disappearance of B, rate of appearance of C और rate of appearance of D, ये पांचों इस केस में बराबर है. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि rate of reaction और rate of disappearance of A ये बराबर हो. इस तरह ये भी जरूरी नहीं है कि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी ये बराबर हो. इस तरह ये भी जरूरी नहीं है कि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी ये बराबर हो. ये डिफरेंट भी हो सकते हैं. इस एग्जांपल में हम देखते हैं ये फॉर एग्जांपल्स, it is not necessary that the rate of reactions and rate of consumptions of R or appearance of the product may be equal to one another. ये जरूरी नहीं है. फॉर एग्जांपल ये अगर हम देख लेते हैं A changes to 2P, तो इस रिएक्शन में the reaction shows that the product P is appearing twice of the rate of disappearance or consumption of A. यानी जिस रेट से A ने डिसअपियर होना है उस रेट के ट्वाइस, उसके डबल पे 2P अपीयर हो रहा है. सो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A is not equal to rate of appearance of P. ये दोनों बराबर नहीं है. Rate of appearance of P is twice than the rate of disappearance of A. तो अब इस केस में फिर rate of reactions, rate of appearance of product and rate of disappearance of the reactants, ये तीनों सेम नहीं होंगे, ये डिफरेंट होंगे. तो और अगर हमने रेट को एक्सप्रेस करना है तो रेट को तो हम चाहे किसी भी रिएक्टेंट किसी भी टर्म में लेते हैं वो सेम आना चाहिए, क्योंकि वो रेट ऑफ द रिएक्शन है. तो रेट ऑफ द रिएक्शन किसी एक रिएक्टेंट या किसी एक प्रोडक्ट का नहीं है, बल्कि रिएक्शन का रेट है. तो अगर हमने रिएक्शन रेट को लेना है तो वो अगर हम किसी भी टर्म में लेते हैं तो वो सेम आना चाहिए. अब अगर हम इस केस में अगर हम ये लिखते हैं कि माइनस डी ए बाई डी टी इज द रेट ऑफ द रिएक्शंस एंड माइनस डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू रेट ऑफ द रिएक्शंस, तो ये बात फिर गलत है, क्योंकि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी इज ट्वाइस. तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम ऐसा टर्म यूज करेंगे कि वो सब बराबर हो जाए. So the rate of reaction can be expressed in terms of the reactants or products. In terms of the reactants, it is minus dr by dt. और in terms of the product, क्योंकि product का twice है, तो इन दोनों को हमने बराबर करना है, तो इसलिए इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 1/2 dp by dt. This is the rate of the reactions. अब rate of the disappearance of R, it is dr by dt. And the rate of appearance of the product, it is dp by dt. तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट और रेट ऑफ रिएक्शन ये अलग चीजें हैं. रेट ऑफ अपीयरेंस है यानी वो है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट. डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी. तो ये तीनों को हम यानी ये डिफरेंट क्वांटिटीज हैं. So rate of disappearance of A is equal to minus dA by dt, and rate of appearance of P is dP by dt. ये appearance है और rate of reaction हो जाएगा 1/2 dP by dt. It shows that the rate of disappearance of the reactants, rate of formation of the product, and may or may not be equal to the rate of the reactions. इसको अगर हम further generalize कर लेते हैं, एक complex reaction A moles of A react with B moles of B and gives C moles of C and D moles of D. So rate of consumption of A will be equal to change in concentration of A with respect to time, dA by dt, or dPA divided by dt. Is तरह in change rate of consumption of B is simply change in concentration of B with respect to time, dB by dt. Similarly, rate of formation of C is simply the change in concentration of C, dC by dt. And rate of formation of D is simply the change in concentration of D with respect to time.
अब अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन पर हम ऐसा टर्म यूज करेंगे कि वो सबसे सेम आंसर आ जाए। तो वो फिर कैसे करेंगे? तो ये 1/a इस a से डिवाइड करेंगे, 1/a टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ a dA by dt, इस तरह -1/b dB by dt, 1/c dC by dt and 1/d and dt by dt। तो इससे जो भी आंसर है वो सेम हो जाएगा। So it means the rate of reaction in terms of A is -1/a dB dA by dt and rate of disappearance of A is dA by dt। तो ये और ये क्वांटिटी ये डिफरेंट है। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए और रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए ये डिफरेंट चीज़ें हैं, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन है -1/a dA by dt और रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए क्या है? dA by dt है। इसी तरह रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बी इज 1/b dB by dt और रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी है वो सिंपली dB by dt। So it means that the rate of the reaction, rate of consumption of the reactants and the rate of the formation of the product, ये तीनों different quantities हुआ करती है। अब इसको अगर हम अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन ये दो तरह के होते हैं, एक है इंस्टेंटेनियस रेट और एक है एवरेज रेट। इंस्टेंटेनियस रेट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट एट एनी मोमेंट, एक खास लम्हे पर वो रेट ऑफ वो इंस्टेंटेनियस रेट कहलाता है। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी के सामने से अगर कोई बस इस रोड पे गुजरती है तो वो फैसलाबाद से शुरू हो जाती है और मुल्तान तक अगर जाती है तो एवरेज स्पीड अगर हम ये लेते हैं कि 6 घंटों में वहाँ पहुँच जाती है, और जितना डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल 400 किलोमीटर है तो 400 किलोमीटर पर 6 आवर हो जाएंगे, या 600 किलोमीटर पर 6 आवर अगर हम लेते हैं तो 100 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा ना, ये एवरेज रेट है। लेकिन जिस वक्त ये यूनिवर्सिटी के गेट से ये बस गुजर रही है उस वक्त रेट क्या है, उस वक्त उसकी स्पीड क्या है, तो वो हो जाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी खास लम्हे पर। or change in concentration of the reaction or product at a given moment, at any moment, that is called instantaneous, or change in concentration over a period of time, that is called average rate. So average rate को हम इस तरह डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, d डेल्टा, और इंस्टेंटेनियस को d से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, यूनिट ऑफ रेट क्या होगा? as the rate is equal to change in concentration divided by time, that is the concentration divided by time। तो यूनिट का रेट का यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ टाइम। तो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन या यूनिट ऑफ प्रेशर, अगर गैसियस रिएक्शन है, गैसियस फेज में है तो यूनिट ऑफ प्रेशर यूज करेंगे, अगर लिक्विड फेज में रिएक्शन है तो फिर कंसंट्रेशन यूज करेंगे, कंसंट्रेशन यूज करेंगे, कंसंट्रेशन के यूनिट्स या प्रेशर के यूनिट्स डिवाइडेड बाय टाइम यूनिट्स। हेंस यूनिट इज कंसंट्रेशन यूनिट्स टाइम यूनिट्स और प्रेशर यूनिट डिवाइडेड बाय टाइम यूनिट्स। SI unit for concentration is moles per liter, इसको molarity भी कहते हैं, moles per liter, और SI unit for time is second, so moles per liter per second is the SI unit for the rate। इस तरह अगर प्रेशर में है तो प्रेशर का SI यूनिट वो पास्कल है, तो वो हो जाएगा पास्कल पर सेकंड फॉर द गैस फेज रिएक्शंस। मोल्स पर लीटर को मोलैरिटी कहते हैं या कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस मोल्स पर लीटर को हम लिख सकते हैं M पर S, यूनिट ऑफ द रेट। इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हम कोई भी प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेरिक पर सेकंड, mm ऑफ Hg पर सेकंड, पास्कल पर सेकंड एटसेट्रा, ये सारे प्रेशर के यूनिट्स हैं। तो प्रेशर के यूनिट यूज करते हैं या कंसंट्रेशन के यूनिट्स कर सकते हैं। इसमें से ये पास्कल, ये SI यूनिट है पास्कल, तो ये रेट का SI यूनिट हो जाएगा, और इस केस में मोल्स पर लीटर। इसके अलावा कंसंट्रेशन की और यूनिट भी है, फॉर एग्जांपल नॉर्मेलिटी है N पर सेकंड, इस तरह मोल फ्रैक्शन है, इस तरह कंसंट्रेशन परसेंटेज में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो डिफरेंट यूनिट्स, कोई भी यूनिट आप यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द यूनिट ऑफ द कंसंट्रेशंस। अच्छा, नेक्स्ट है फॉर, अब ये कुछ एग्जांपल से लेते हैं। फॉर रिएक्शंस 3A plus B gives 2C plus 3D। तो इस रिएक्शन का रेट है 1.5 मोल्स पर लीटर पर सेकंड। So calculate the rate of consumption of the reactants and rate of formation of the product. Rate of consumption of A, rate of consumption of B, rate of appearance of C, rate of formation of C and rate of formation of D, ये हमने डिटरमिन करना है। और इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है 1.5 है, रेट ऑफ रिएक्शन 1.5 ये गिवन है।
क्या फाइंड आउट करना है? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए। और रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए क्या है? चेंज इन ए विद टाइम, सो दैट इज माइनस डी ए बाई डी टी। ये फाइंड आउट करना है। इस तरह चेंज इन रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी क्या है? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी इज माइनस डी वी बाई डी टी। ये फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी डी सी बाई डी टी और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी 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 बाई डी टी। ये फाइंड आउट करना है। तो अब अगर हम इस रिएक्शंस के लिए रेट को एक्सप्रेस करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू 1/3 डी ए बाई डी टी इन टर्म्स ऑफ ए। इन टर्म ऑफ बी क्या हो जाएगा? डी बी बाई डी टी। इन टर्म ऑफ सी 1/2 डी सी बाई डी टी। और इन टर्म ऑफ डी rate of reaction is 1/3 d by dt, and rate of reactions for this reaction is minus 1/3 da by dt is equal to minus db by dt is equal to 1/2 dc, क्योंकि rate of disappearance of a is twice as compared to rate of disappearance of b, तो इसलिए हम इसको 3 से डिवाइड कर लेते, दोनों बराबर हो जाएंगे, ये रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। इस तरह रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इज ट्वाइस, तो इसको इसके बराबर करने के लिए, बी के बराबर करने के लिए इसको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी इज ट्वाइस एज कंपेयर टू बी, तो इसलिए हम इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये अब इससे जो भी आंसर आ जाएगा वो सब बराबर हो जाएंगे, और वो क्या है? 1.5 है। तो हमने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए डी ए बाई डी टी फाइंड आउट करना है। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज minus 1/3 डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 1.5। तो हमने ये फाइंड आउट करना है डी ए बाई डी टी, तो इस 3 को इस साइड कर लेते हैं। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए विल बी इक्वल टू 4.5, सो दैट इज द रेट ऑफ द कंजम्पशन ऑफ ए। इसी तरह बी की टर्म में अगर हम रेट को एक्सप्रेस करते हैं तो ये किसके बराबर है? माइनस डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 1.5, और यही रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी है। इस तरह इन टर्म्स ऑफ सी इज इक्वल टू 1/2 डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू 1.5, ये रेट है। हमने ये फाइंड आउट करना है, दैट इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। तो इस 2 को इस साइड पे लेते हैं तो ये 3 हो जाएगा। इसी तरह दूसरे के लिए भी, ये दूसरा एग्जांपल्स, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए इन रिएक्शंस 2a + 3b gives 3c एंड अब ये विजिबल नहीं, चलो इसको फिर दोबारा कर लेते हैं। ये अभी क्लियर नहीं है तो इसको फिर दोबारा कर लेते हैं। चलो आज के लिए इंशाल्लाह बस इतना काफ़ी है। अभी अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो अभी मुझे पता नहीं कि आप लोगों की आवाज़ मेरे पास आएगी या नहीं आएगी। म्यूट है या अनम्यूट है? अच्छा ये म्यूट है, टू अनम्यूट। सर स्टूडेंट, हाँ जी बोले। अभी सर बुक का पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स, कोई बुक रिकमेंड कर दें। बुक्स कोई बेसिक बुक ले लेते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये नवाज भट्टी साहब की जो बुक है वो आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक काइनेटिक्स हैं। ठीक है सर। आपको फिर फोटोकॉपी वो आपको प्रोवाइड कर लेंगे, इस तरह स्क्रीनशॉट लेकर वो कोई नोट्स इसके बना लेंगे, आपको शेयर कर दूँगा फिर। जी ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। ओके।